क्या मुसीबत है। वैसे ही ऑफिस जाने में इतना लेट हो रही हूँ, पर दी की कॉल आ गई है कि निशा मैं आ रही हूँ, मुझे बस स्टैंड पे लेने आ जाओ। दी को इतनी बार बताया, दी मेरे ऑफिस जाने की टाइमिंग होती है, लेकिन दी की कुछ समझ में आ जाए ये तो मुमकिन है ही नहीं ना। अब मैं भी नहीं जाऊंगी, बस स्टॉप को आएंगी। दी ने अच्छा लगाया हुआ है, हर हफ्ते मुंह उठा के मेरे घर चली आती हैं। पता है ना, मेरे घर में हर आराम मिलेगा, बैठ के खाना मिलेगा, नौकर चाकर आगे पीछे घूमेंगे। कभी कभार तो मुझे दी से डर लगता है कहीं दी मेरी खुशियों को नजर ना लगा दे। मेरा इतना बड़ा घर देखती है और कहाँ वो चौल में रहती है। मुझे कभी कभार टेंशन बहुत होती है, पर मैं क्या करूँ। है तो आखिर मेरी ही दी ना। बुलाऊंगी नहीं तो नाराज हो जाएंगी, फिर उनको इतना बड़ा मुंह देखना पड़ेगा, फिर माँ बोलेगी जाके मनाओ दी को। बस इसी चक्कर में दी को कुछ नहीं कहती। पर दी को खुद भी तो सोचना चाहिए ना। ऊपर से रामू का फोन आया है कि दी आपकी आने वाली है, बस 5 मिनट की दूरी में रुकूंगी, मिलके ही जाऊंगी ऑफिस के लिए। क्या कर सकती हूँ, आज खरी खोटी सुनाऊंगी, शायद अक्कर आ जाए, उसके बाद मेरे घर ना आए। क्या निशा, तुम मुझे लेने नहीं आई? मैंने बस स्टैंड से कॉल इसीलिए की थी ना कि तुम मुझे अपनी कार में लेने आ जाओ। पता है मुझे बस स्टैंड से यहाँ तक पैदल आना पड़ा, मेरे पास कैब बुक करवाने के भी पैसे नहीं थे। तो मैं कॉल कर कि थक गई, तुमने तो मेरा फोन उठाया नहीं, आखिरकार मुझे पैदल चल के ही आना पड़ा। तो दी तुम क्यों आई? तुमने अच्छा लगाया हुआ है, हर हफ्ते आ जाती हो। दी तुम्हें भी तो सोचना चाहिए ना। निशा मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में आती हूँ। अब तुम मुझे ऐसा बोलोगी? निशा तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत ही है जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ता है। रहने दे जी, मैं आपको जानती नहीं हूँ क्या? आप मेरे घर इसलिए आती हैं कि आपको यहाँ पे सब चीजें मिलती हैं, बैठे बिठाए मिलती है, आपके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं। आप ठहरी चौल में रहने वाली। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अभी मेरा मुंह मत खुलवाइए। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगी। फिर आपको यही मुंह लेके अपने घर लौटना पड़ेगा। फिर कहेंगे निशा ने मेरे साथ बदतमीजी की है। कितना बर्दाश्त करूँ दी मैं? आपको भी सोचना चाहिए। दी आपको मेरे बारे में खुद सोचना चाहिए कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ी ना होता है कि मैं आपके बैठूं गप्पे शप्पे लड़ाऊं। निशा तुम ऐसे कैसे बोल सकती? तुम मुझसे रूडली मुझसे बात कर रही हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। दी ये तो आप रहने ही दीजिए। मुझे पता है आजकल की दुनिया में हर कोई एक दूसरे से मतलब के लिए मिलता है। आपका यहाँ मतलब है, मेरा तुमसे क्या मतलब हुआ दिशा? तुम ऐसा कैसे सोच सकती है मेरे बारे में? मैं तो बस ये सोच के तुम्हारे पास आ जाती, तुम अकेली हो, बोर होती होगी, तुम्हें कंपनी देने के लिए आती हो। निशा मेरा और कोई मतलब नहीं है तुमसे, तुम गलत सोच रही हो मेरे बारे में। निशा दी मैंने आपसे कहा है ना कि आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो दी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, फालतू में आपका दिल टूट जाएगा। तो निशा ऐसा बोलो ही नहीं ना करवा, तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत में मिलती हूँ। चलो निशा तुम जाओ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं यहाँ सोऊंगी। दी ये मेरा बेडरूम है, यहाँ सोने का सोचेगा भी नहीं। निशा क्या तेरा क्या मेरा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ निशा। तुम जानती हो मुझे अपने घर में एसी नहीं मिलता या एयर कंडीशन लगा हुआ है। दी मैंने अभी नया एयर कंडीशन लगवाया है, इसलिए आप यहाँ सोने का सोचिएगा भी नहीं। दी आपके लिए गेस्ट रूम खुलवा देती हूँ, आए और गेस्ट रूम में आराम करें, मेरे रूम में बैठने का सोचिएगा भी नहीं। ये बेडरूम सिर्फ मेरा है, आइए बाहर आप। निशा मुझे नहीं पता था कि आज तुम मुझसे इतना रूडली पेश आओगी। तुम जानती हो मैंने तुम्हारे जीजू को कॉल करके बोला था कि आप बच्चों को लेकर यहीं आ जाइएगा, आज की रात हम निशा के पास रुकेंगे। दी आप क्या बेवकूफियां करती रहती हैं? आपने मुझसे एक बार भी कॉल करके पूछा कि मैं जीजू और बच्चों को लेके आऊँ? आपको पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जीजू, मुफ्ते मारे एक नंबर के। कोई काम काज तो करते हैं नहीं, हर हफ्ते मेरे घर में रुकने के लिए आ जाते हैं और नौकरों को ऐसे हुक्म देते हैं जैसे नौकर उनके पाले हुए हों। दीदी जीजू से कह दें उनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आते हैं मेरे घर का सत्यानाश करके जाते हैं जीजू और बच्चे। निशा तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही इनके बारे में ऐसी बातें बोलते हुए? ये तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानते हैं और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हर बार खाला जाने के नारे लगाते रहते हैं। तो बच्चों के बारे में ऐसा सोचती हो? निशा रहने दीजिए, बच्चे आपके बच्चे आते हैं मेरा पूरा किचन खाली करके चले जाते हैं। निशा तुमने खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। दी मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो खाना बना लीजिए, वरना कुछ बाहर से मंगवा लीजिएगा। मैं नौकर को पैसे देके चली जाती हूँ, और अगर हो सके तो खाना खा के वापस अपने घर के लिए निकलिए। ये लीजिए बस के पैसे। निशा आज तुमने जितनी बातें मुझे सुनाई है ना, उसके बाद एक निमाला भी मेरे गले से नहीं उतरेगा। मैं जा रही हूँ दी, यही अच्छा होगा। मैं तो कब से आपसे कह रही हूँ कि आप चली जाएं, हो सके तो 1 साल से पहले मुझे अपना मुंह मत दिखाइएगा। निशा जब से तुमको ऑफिस की तरफ से घर मिला है तुम्हारे तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। दी ये मेहनत से मिला है मुझे, मैंने दिन रात लगाए अपने, जब जाके मुझे ये घर हासिल हुआ है। बैठे बैठे कभी कुछ नहीं मिलता। मैं तो कहती हूँ आपसे कि आप भी कोई ऑनलाइन काम देख लीजिए। निशा मुझे बच्चों को देखना होता है, मेरे पास टाइम कहाँ होता है कि मैं ऑनलाइन कोई काम करूँ। निशा तुमसे कह कह के थक गई कि अपने जीजू की भी कोई जॉब लगवा दो अपने ऑफिस में। जीजू के ऑफिस में जॉब मैं जब लगवाऊँ ना जब जीजू ने कुछ पढ़ा हो, पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या जॉब लगवाऊँ? पियून की जॉब लगवाऊँ ऑफिस में उनकी? निशा तुमको हो क्या गया है? तुमने इससे पहले कभी मुझसे इतनी रूडली बात नहीं की, जो बात पूछ रही हूँ उसका उल्टा ही जवाब दे रही हो। दी अब मैं थक चुकी हूँ आप लोगों की हरकतों से। क्या कर दिया है हमने? सिर्फ मिलने ही आती हूँ तुमसे और तुम्हारी मोहब्बत में मिलने आती हूँ, वरना मैं पागल हूँ क्या कि अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आऊँ? दी मुझे पता है आपको आराम मिलता है, आप सिर्फ इसीलिए आती है, ये सच्चाई है, इसको मानिए। वरना दी आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। निशा तुम मेरी छोटी बहन हो, माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हें हमेशा बेटियों की तरह प्यार किया, तुम्हें मैंने हमेशा अपनी बेटी माना। रहने दी, मैं सब जानती हूँ।
आप हमेशा मुझसे सिर्फ मतलब के लिए मिलती हैं। क्या मतलब है मेरा तुम्हारा, बताओ जरा निशा। मैंने क्या मतलब निकाल लिया तुमसे अपना, जो तुमने मुंह खोल दिया कि मैं हमेशा तुमसे मतलब के लिए मिलती हूँ। दी, आपकी कॉल हमेशा मेरे पास मतलब के लिए आई है। निशा, अगर हो सके तो 25,000 रुपये भेज दो कि बच्चों के स्कूल की फीस जमा करवानी है। निशा, 10,000 रुपये भेज दो कि घर का राशन खत्म हो गया। अगर मैं तुमसे पैसे लेती भी हूँ तो छोटी बहन समझ के लेती हूँ। उधार मांगा है तुमसे हमेशा, जब मेरे पास आएंगे तो मैं चुका दूंगी। तुम जानती हो कि मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं ढूंढ तो रही हूँ ना कोई काम, दे रहने दीजिए। आपने क्या पढ़ लिया आज तक? इतनी बार मम्मा पापा आपसे कहते थे कि पढ़ाई कर लो, लेकिन आपका पढ़ाई में कभी दिल था ही कहाँ। दी, अगर आप पढ़ लेती ना तो आज आपको मैं अच्छी जगह पे जॉब लगवा देती। अब मैं आपको कहाँ पे जॉब पे लगवाऊं बताएं? आपने पढ़ाई तो की भी नहीं है, 10वीं पास हैं आप। ऊपर से शादी भी अपने ऐसे बंदे से किए जो खुद नहीं पढ़ा हुआ, वो खुद भी झाइल है। अगर अच्छे पढ़े लिखे से शादी करती तो आज आपकी जिंदगी मेरी तरह हसीन होती, खुशगवार होती, आपके पास भी सब कुछ होता। कितना सुना के चली गई निशा मुझे। निशा कितना बदल गई है। निशा पहले तो ऐसी ना थी। क्या इसको मेरा आना बुरा लगता है? क्या ये मुझे बोझ समझती है? लेकिन कुछ भी कहो, घर तो निशा का शानदार है। बाकी सच है, मैं निशा के घर आती इसीलिए हूँ कि निशा घर देख के मुझे सुकून मिलता है। उसके घर में जो आराम है वो मेरी चौल में कहाँ। निशा के घर आके बैठ के सिर्फ हुक्म देना होता है नौकर चाकरों को, चाय ला दो, खाना ला दो, फौरन पेश कर देते हैं। निशा ने जब से मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, निशा के ठाट ही बदल गए। जब खुद मजे करी, थोड़े मजे हमारे भी करवा दो, कुछ बिगड़ जाएगा क्या इसका? आज तो मेरे बच्चों का दिल ही टूट गया होगा जब मैंने उनको कॉल करके बोला कि तुम लोग यहाँ मत आओ, मैं वापस आ रही हूँ। मेरे बच्चों का कितना दिल था कि निशा दीदी के पूल में हम स्विमिंग करेंगे। उन्हें क्या पता कि निशा दी का बड़ा सा मुंह बना हुआ है तरबूज जैसा। बेचारे मेरे बच्चों ने मुझसे आज कहा था, मम्मा आज हमें पिज्जा खाना है। तो मैंने बोला निशा दीदी के यहाँ जाओ, मैं ऑर्डर करूंगी, पिज्जा मंगवा लेंगे, सबके सब पार्टी करेंगे। लेकिन निशा ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मेरा अपने घर जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। जैसे जैसे घर करीब आ रहा है मेरा दिल खराब हो रहा है। काश मैं स्टॉल में रहती नहीं, निशा कितने बड़े से महल में रहती तो मेरे भी आज ठाट अलग होते। बहुत सब्र कर लिया मैंने। इससे कहूँगी मुझे निशा जैसा घर चाहिए, चाहे इसके लिए चोरी करें, डाका डालें, पर मुझे नहीं पता, मुझे भी अपने महल में ही रहना है। कब तक मैं इस कमरे की एक चौल में सड़ती रहूंगी? मेरा भी दिल चाहता है मेरे एक बड़ा सा महल हो, मेरे पास नौकर चाकर हो, गाड़ियाँ हो, मैं भी निशा कितने बड़े से महल में रहूं। सारी गलती मेरी। काश मैं भी पढ़ाई कर लेती तो आज मैं भी किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती, मेरा भी महल जैसा घर होता। पर मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो वक्त निकल गया है। अब अंदर जाऊंगी, इनकी चिक चिक शुरू हो जाएगी, बोलेंगे क्यों आने से मना कर दिया। इनका कितना मन था निशा के आने के लिए। आज मैं इनको बता दूंगी, आज के मैं निशा के कभी नहीं जाऊंगी। कहाँ थी तुम? तुमने हमें आने से क्यों मना किया? मैं बच्चों को लेके आ ही रहता ना निशा के यहाँ। तुमने सारा मूड खराब कर दिया। तुमसे मैंने कहा था कि आज पिज्जा पार्टी करेंगे, पर तुमने कॉल करके बोला कि आप मत आए, मैं आ रही हूँ। तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? मैं आ रहा था ना। लेकिन राना, तुम्हें पता नहीं क्या जल्दी पड़ी थी घर आने की। सोचा था निशा के घर में रहेंगे, पूरी रात पार्टी करेंगे, मूवीज देखेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर कल आ जाएंगे। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया कि नहीं आप रुके, बच्चों को लेके मैं आ रही हूँ। अब क्या खाएंगे रात में? कुछ भी खाना नहीं है घर में बना हुआ। खुद तो निशा के यहाँ मजे करके आ गई होगी, अब हम क्या खाएंगे? हम तो तुम्हारे भरोसे बैठे थे कि निशा के यहाँ बच्चों को लेके आऊंगा, पिज्जा पार्टी करेंगे, बिरयानी बनवाएंगे, कॉफी वॉफी पियेंगे, एंजॉय करेंगे, मूवी देखेंगे। लेकिन तुम्हारे मूड का तो मुझे समझ में ही नहीं आता रानो। कह दिया कि नहीं तुम वहां रुको, मैं आ रही हूँ। अब अपना मुंह खोलोगी भी या बस मूर्ति बन के खड़ी रहोगी? तुम तो बस रहने दो। आज तुम्हारी वजह से मैं कितना जलील हुई हूँ। आज तुम जानते हो निशा ने मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई है। उसने आज मुझे बात बात पे जलील किया है कि दी मेरे यहाँ मत आया करो, तुम मुफ्ता तोड़ने आती है, तुम आराम करने आती है। बात तो सच है, लेकिन भला ऐसा कौन बोलता है बहन को? मैं तो उसकी मोहब्बत में जाती हूँ ना। उसने कह दिया दी यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हर हफ्ते मुंह उठा के चली आती हो। तुम जानते हो मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई जब निशा ने मुझे इस तरह जलील किया। आज मुझे मम्मी की बहुत ज्यादा याद आई। काश मम्मी होती तो मम्मी से कहती कि निशा कितना बदल गई है, जब से उसका पैसा है उसके अंदर एटीट्यूड आ गया, एटीट्यूड। अब मैं तुमको बता देती हूँ, हम निशा के कभी नहीं जाएंगे। मैंने निशा से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। राना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बहनों में नाराजगी चलती है, इसका मतलब ये थोड़ी है ना निशा से ताल्लुक तोड़ दोगी। खुद सोचो, अगर निशा से तुमने ताल्लुक तोड़ दिया, लड़ाई कर ली, नुकसान तुम्हारा ही है। फिर हम कैसे जाएंगे निशा के यहाँ? कैसे पार्टी करेंगे? पागल हो तुम क्या? कोई बात नहीं, बहनों में नाराजगी चलती है, एक दिन रहेगी, फिर चल लेंगे, जाके मना लेंगे। खुद सोचो, हमें महल जैसे घर में कहाँ रहना मिलेगा। तुम तो बस रहने दो। तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है, पर मेरे अंदर बहुत गैरत है। जब निशा मुझे सुना रही थी ना, मेरा दिल चाह रहा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। अब मैं निशा के यहाँ कभी नहीं जाऊंगी। ये बात कान खोल के तुम सुन लो, चाहे तुम जितना भी मुझे मनाओ, लेकिन मैंने कह दिया तो बस कह दिया। मेरी प्यारी प्यारी व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, दौड़ कर जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।